हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है आपकी टारगेट सीरीज। टारगेट सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम है सीआईटीएस फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम कब है आपका? जो 5 जुलाई को होने वाला है। 5 जुलाई 2026 को होने वाला। तो इसके लिए हमने एक टारगेट सीरीज निकाली है। टारगेट सीरीज जो यूट्यूब चैनल में फ्री है। यूट्यूब चैनल में फ्री है। ठीक है, तो इसके लिए हमने सॉफ्ट स्किल स्टार्ट किया था। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल किया था, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपके सॉफ्ट स्किल्स के आते हैं। जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड रहती है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड रहती है, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स के हमने 3 वीडियोस बनाए हैं जो हमारी टी आई आई सी ए यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। दी आईटी इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर ये तीनों वीडियो सॉफ्ट स्किल के आपको मिल जाएंगे। ओके, जितनी भी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, जैसे कि सीएसए हो गया, सीएचएनएम हो गया, ट्रेस मेकिंग हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया। ओके, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, और भी ट्रेड्स हैं। तो इसमें आपका आपका तो इसमें आपका ये आएगा, सॉफ्ट स्किल आएगा। ओके, ओके, तो आपका जितने भी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, और भी ट्रेड्स हैं, तो ये सब नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं। इन सब में क्या आएगा? सॉफ्ट स्किल आएगा। तो हमने ये 3 वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। तो आपको ये तीनों वीडियोस वॉच कर लेनी है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें ये वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं टीएम, जिसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग मैथडोलॉजी। ट्रेनिंग मैथडोलॉजी, ठीक है। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, इसको हम पीओटी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। पहले हम पीओटी बोलते थे, लेकिन अब जो डीजीटी है उसने ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी नेम चेंज कर दिया। तो टीएम बोलेंगे, पीओटी बोल लो या फिर टीएम बोल, कुछ भी बोल है। तो इसकी हम आज यूनिट 1 करेंगे। यूनिट 1 करेंगे आपका जो है एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। जो आपका है तो वो करेंगे, एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन। ये वाला जो यूनिट 1 है, ये हम इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। कितने एमसीक्यूज करेंगे? जो 15 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे जो आपका यूनिट 1 होगा। इसमें हम 15 क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए फाइनल, जो आपका सीआईटीएस फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम है। जितना हम करा रहे हैं, अगर वो आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे नंबरों से कोई नहीं रोक सकता है। कितना भी कठिन पेपर आ जाए, जो आपका डीजीटी बनाए है, निमी बनाए, कोई भी बनाए, लेकिन क्वेश्चंस आपके यही आने वाले हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, तो आपको पढ़ लेना है, सीख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपका? जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कह रहा है? विच क्वेश्चन विच क्वेश्चन इज टिपिकली एड्रेस इन द एनालिसिस फेज ऑफ एडी। एडी के विश्लेषण चरण में आमतौर पर किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है? किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है? जो एडी है, एनालिसिस फेज जो रहता है, एनालिसिस एनालिसिस फेज में किस चरण को किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है? कौन से प्रश्न लिए जाते हैं जो एनालिसिस फेज रहता है? तो आपको आंसर बताना है। तो बी ऑप्शन देखते हैं, व्हाट आर दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका नहीं होगा।
सीखने के उद्देश्य क्या है, ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाउ विल दी लर्निंग इवेल्युएटेड, सीखने का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी भी नहीं होगा, हाउ टू ट्रेन फैसिलेटर, सुविधाकर्ता को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। व्हाट आर दी लर्निंग ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, सीखने की बाधाएं क्या है, यही तो बताया जाएगा। जो आपका एनालिसिस फेज रहेगा कि वाट लिखा है तो क्या ही तो बताएगा, व्हाट आर दी लर्निंग कॉन्स्ट्रेंट्स, लर्निंग कॉन्स्ट्रेंट्स ही तो बताया जाएगा, सीखने की बाधाएं क्या हैं, आपका एनालिसिस फेज में करेंगे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सेट ऑफ फंक्शंस फॉर्मिंग अ यूनिक जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है, आपको इसका आंसर देना है कि क्या रहेगा आपका। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ सेट ऑफ फंक्शंस फॉर्मिंग ए यूनिक जॉब इन अ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन रहता है, अगर वो जॉब कर देते हैं, यूनिक जॉब ऑर्गेनाइजेशन में जॉब यूनिक जॉब बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो क्या उसमें क्या देते हैं, तो आपको बताना है। जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण, बिल्कुल नहीं। जॉब स्पेसिफिकेशन, नौकरी की विशिष्टता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी ये भी गलत है। जॉब पोजीशन, नौकरी की स्थिति। जॉब रोल, आपको जॉब रोल ही तो मिलता है, जो भी कंपनी में जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनका रोल मिल जाता है, नौकरी की भूमिका की आपका जॉब रोल क्या होने वाला है, आप काम क्या करने वाले हैं, वर्क क्या करने वाले हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, पद क्या है, तो वही आपका जॉब रोल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरे का ऑप्शन सी, जॉब रोल, नौकरी की भूमिका। क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर अ सिलेबस विथ ट्रेड एक्सपर्ट, व्यापार विशेषज्ञों के साथ पाठ्यक्रम तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। जो आपका सिलेबस तैयार किया जाता है, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना हो सकता है। टू रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, प्रशिक्षण लागत को कम करना, ये ऑप्शन सुटेबल नहीं होगा। टू लिमिट दी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की अवधि को सीमित करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टू सिंप्लीफाई दी कोर्स कंटेंट, पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल बनाना, ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, जो इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टू प्रिपेयर सिलेबस विद ट्रेड एक्सपर्ट, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स रहते हैं हमारे व्यापार विशेषज्ञ, तो वो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, तो क्यों महत्वपूर्ण होता है कि इसलिए महत्वपूर्ण होता है टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना कि आपका ट्रेनिंग है वो अच्छे से हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव हो, कम टाइम में अच्छा कंटेंट मिल सके, अच्छा सिखा सके ट्रेनिंग में। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए, टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, विच फेज ऑफ एडी इंक्लूड्स दी प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इज टू बी लर्नड, व्हाट इज टू बी लर्नड, एडी के किस चरण में यह परिभाषित करने की प्रक्रिया शामिल है कि क्या सीखा जाना है, क्या सीखा जाना है, आपको इसका आंसर बताना। इवेल्युएशन, मूल्यांकन, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी डिजाइनिंग,
डिजाइन ये भी गलत हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ये भी गलत हो जाएगा, एनालिसिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा ही है कि जो आपका एडी के किस चरण में यह परिभाषित करने की प्रक्रिया शामिल है, क्या सीखा जाना चाहिए। ये देख लीजिए, क्या सीखा ना जाना चाहिए। जो एनालिसिस जो फर्स्ट फेज रहता है एडी का, एडी जो है उसका फर्स्ट फेज क्या रहता है, एनालिसिस ही तो रहता है। एनालिसिस में हम देखते हैं ना क्या सीखना, वाट ही तो आता है, वाट क्या, जो जितना भी है एनालिसिस फेज में क्या सीखा जाना है, वो एनालिसिस फेज में तो देखेंगे। आपका जो विश्लेषण रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का एनालिसिस, विश्लेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी एनालिसिस, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच फेज ऑफ एडी इन्वॉल्व क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। जो इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स रहती हैं वो किस फेज में क्लैरिफाई होते हैं। जो एडी के फेज है, एडी का फेज बताना है, इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम किस फेज में क्लियर किए जाते हैं, एडी के किस चरण में निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है, ये आपको बताना है। ऑप्शन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में तो डिजाइन किया जाता है, डिप्लॉयमेंट में विकास, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंट कर देंगे, यूजर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे। है डिप्लॉयमेंट जब करते, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। एनालिसिस, विश्लेषण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एडी के जो चरण रहेगा, इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम रहेगा, इंस्ट्रक्शनल जो प्रॉब्लम रहेगा, इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम वो किस फेज में इन्वॉल्व किए जाएंगे, लिए जाएंगे, इन्वॉल्व किस फेज में किए जाएंगे, जो आपका एनालिसिस फेज होगा उसमें इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स जो भी प्रोडक्ट बनाना है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं एनालिसिस फेज में ही देख लिए जाते हैं, क्लियर कर लिए जाते हैं, इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी एनालिसिस फेज में वो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा एनालिसिस, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फेज ऑफ एडी, एडी प्रोसीजर्स फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स एंड लर्नर्स डिप्लॉयड। इन विच फेज ऑफ एडी प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर्स एंड लर्नर डिप्लॉयड। एडी के किस चरण में प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने की प्रतिक्रियाएं विकसित की गई हैं। किस चरण में आपको बताना है, जो आपके फैसिलिटेटर्स रहते हैं और लर्नर्स रहते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं और जो सीखते हैं, प्रशिक्षक और प्रशिक्षार्थी, प्रशिक्षक और शिक्षार्थी जितने भी रहते हैं, जो फैसिलिटेटर्स रहते हैं, फैसिलिटेटर्स एंड लर्नर, लर्नर, इनमें से बताना है कि किस चरण में, किस फेज में। ओके, तो इसका आंसर बताना है कि एडी के किस चरण में प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने की प्रतिक्रिया विकसित की गई हैं। तो 6 का आपको ऑप्शन बताना है। एनालिसिस, एनालिसिस होगा नहीं, विश्लेषण, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जानी है फैसिलिटेटर्स और लर्नर्स को, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। डिजाइन भी नहीं होगा, डिजाइन, डिप्लॉयमेंट भी, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट आंसर हो जाए। इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी ट्रेनिंग को, तभी तो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जो बता पाएंगे, जो फैसिलिटेटर्स रहेंगे और लर्नर्स रहेंगे वो आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीख पाएंगे। है, तो एडी का कौन सा चरण रहता है, जो फैसिलिटेटर्स और लर्नर्स को हेल्प करता है ट्रेनिंग में, प्रोसीजर में, तो ट्रेनिंग, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन विल बी दी करेक्ट आंसर। 6 का हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एक्टिविटी इन द एनालिसिस फेज ऑफ एडी। एडी के विश्लेषण चरण में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मुख्य गतिविधि है।
आपको इसका आंसर बता देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एक्टिविटी इन द एनालिसिस फेज ऑफ एडी। एडी के विश्लेषण चरण में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य गतिविधि है। एनालिसिस फेज की बात हो रही है, जो एडी प्रिंसिपल है, इसमें कौन सी गतिविधि को मेन माना गया। ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइटिंग और लेखन उद्देश्य, ये आपका नहीं होगा। राइटिंग ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। डेवलपिंग कंटेंट, सामग्री विकसित करना, ये भी आपका नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, शिक्षार्थियों की विशेषताओं की पहचान करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्रिएटिंग स्टोरी बोर्ड बनाना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो एनालिसिस फेज है उसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई तो करेंगे, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, शिक्षार्थियों की विशेषताओं की पहचान करेंगे। जैसे कि हमें कुछ पढ़ाना है, तो सबसे पहले जो एनालिसिस फेज रहेगा उसमें हम यही तो देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, शिक्षार्थी रहेंगे उसकी विशेषताएं क्या है, उसको जरूरत क्या है, उसे जरूरत क्या है, उसकी जरूरतों के हिसाब से ही तो पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कह रहा है। 8, विच फैक्टर्स आर कंसिडर्ड फॉर ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। कौन सा फैक्टर्स है वो कंसिडर्ड किया जाता है वो ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स में। व्यापार प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाता है। ये आपके ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। नीड टाइम, फैसिलिटीज, आवश्यकता समय सुविधाएं, या फिर लोकेशन टाइम मनी, समय धन, स्थान समय धन, या फिर ऑप्शन सी इंस्ट्रक्टर मटेरियल टाइम, अनुदेशक सामग्री समय, नीड लोकेशन इंस्ट्रक्टर, आवश्यक आवश्यकता स्थान प्रशिक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो आपका करेक्ट है। नीड, आवश्यकता क्या है, टाइम, समय और फैसिलिटीज, सुविधाएं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, नीड टाइम एंड फैसिलिटीज, आवश्यकता समय सुविधाएं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है, ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है, किस पे, नीड आवश्यकता पे है, टाइम पर है, फैसिलिटीज पर है। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स आर स्पेसिफिक टू दी ट्रेड एंड मस्ट बी अचीवेबल बाई स्टूडेंट। किस प्रकार के सीखने के परिणाम व्यापार के लिए विशिष्ट हैं और छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य होने चाहिए। इसका आपको आंसर बता देना है। 9th का जनरल लर्निंग आउटकम, सामान्य शिक्षण परिणाम, ये ऑप्शन नहीं होगा। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, विशिष्ट शिक्षण परिणाम हो सकता है। बेसिक लर्निंग आउटकम्स, मूल शिक्षण परिणाम, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। कोर लर्निंग आउटकम्स, मुख्य शिक्षण परिणाम, ये आप ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, विशिष्ट शिक्षण परिणाम, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स, विशिष्ट शिक्षण परिणाम। ओके, 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज एडी स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। एडी का फुल फॉर्म पूछा है इसमें, एडी का फुल फॉर्म पूछा है। एडी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बता देना। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 ऑप्शन में बताना है। एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएट। एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंटीग्रेट, इवेल्युएट, ये ऑप्शन नहीं होगा। एनालाइज, डेवलप, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएट, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। एनालाइज, डिजाइन, डिप्लॉय,
इम्प्लीमेंट, एवेल्यूट, ये ऑप्शन बी नहीं हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले क्या रहेगा, ए से एनालाइज हो जाएगा, ए से एनालाइज हो जाएगा, डी से डिजाइन हो जाएगा, एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, उसके बाद डिप्लॉय करेंगे, डेवलप करेंगे, सॉरी डिप्लॉय नहीं, डेवलप करेंगे, डेवलप करेंगे, पहले एनालाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे या डिप्लॉयमेंट करेंगे, इसी में आ रहता है डिप्लॉयमेंट। इसके बाद इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। 11 ना, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेज इन एडी। अब इम्प्लीमेंटेशन फेज का बताना है, इम्प्लीमेंटेशन जो फेज है इसका मेन फोकस क्या रहता है, मेन फोकस बताना है आपको क्या रहता है इम्प्लीमेंटेशन फेज का। तो ऑप्शन बताना, इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, और भी उसको ऑप्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ेंगे उसके आधार पे हम टिक कर देंगे, सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, उसके हिसाब से आपको जो सुइटेबल आंसर लगे वो आंसर आपको लगाना। और ऑप्शन बी क्या, क्रिएटिंग कोर्स मटेरियल, पाठ्यक्रम सामग्री बनाना, इसमें थोड़ी ना बनाया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ऑप्शन सी, क्लैरिफाइंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स, ये तो एनालिसिस फेज में होता है, निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना। ये डिजाइनिंग में रहता है, डिजाइनिंग असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट, मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करना, ये भी नहीं हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, परियोजना को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना। ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, परियोजना को वास्तविक दुनिया में संदर्भ में स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। 12वां, 12वीं में क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डिजाइन फेज इन एडी, एडी में डिजाइन चरण का उद्देश्य क्या है। अब इसमें डिजाइन पूछा है, डिजाइन का बताना कि डिजाइन का पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या होता है डिजाइन फेज में, तो आपको बताना है। टू स्पेसिफाई हाउ लर्निंग विल बी अचीव्ड, यह निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्राप्त किया जाता है। व्हेन ही तो होता है आपका जो डिजाइन फेज में होता है, सॉरी, हाउ, हाउ, कैसे, ये आपको देखना है, कैसे, कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, टू क्रिएट मटेरियल, सामग्री बनाना नहीं होगा। टू एवेल्युएट द लर्निंग, सीखने का मूल्यांकन करना, ये भी नहीं होगा। टू ट्रेन फैसिलेटर, सुविधाकर्ता, कर्ताओं को प्रशिक्षित करना, ये भी नहीं होगा। जो आपका डिजाइन फेज रहेगा, डिजाइन फेज रहेगा वो उसमें क्या पर्पज रहेगा डिजाइन फेज का, टू स्पेसिफाई हाउ लर्निंग विल बी अचीव्ड, हाउ कैसे लर्निंग अचीव्ड होगी डिजाइन फेज में, वही तो हो जाए, डिजाइन बनाए जाएंगे, डिजाइन बनाए जाएंगे, ठीक है, उसमें देखा जाएगा कि लर्निंग कैसे अचीव्ड होगी। यह निर्देश करना कि सीखना कैसे प्राप्त किया जाएगा, सीखना जो है कैसे प्राप्त किया जाएगा, हाउ, ये आपको देख लेना है डिजाइन में, हाउ कैसे, कैसे, कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है, व्हाट इज क्रिएटेड इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ एडी, एडी के किस विकास चरण में क्या बनाया जाता है। डेवलपमेंट की बात आ गई, डेवलपमेंट आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है, बाकी आपका सारे क्वेश्चन एडी से हो जाएंगे। डेवलपमेंट में पूछा है, जो डेवलपमेंट फेज है उसमें क्या क्रिएट होता है, क्या क्रिएटेड होता है, क्रिएटेड होता है, तो वो आपको बताना है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य, बिल्कुल नहीं, ये तो
आपका एनालिसिस फेज में होता है। लर्निंग प्रोफाइल ये भी नहीं होगा। कोर्स कंटेंट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवेल्युएशन मेथड, ये एवेल्युएशन मेथड जो मूल्यांकन विधियां हैं वो एवेल्युएशन में होगा। लास्ट में जो एडी का लास्ट में है एवेल्युएट, मूल्यांकन विधियां वो एवेल्युएशन में होगा। जो आपका एडी में डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट फेज है। इसमें क्या होगा, कोर्स कंटेंट पाठ्यक्रम सामग्री तो बनाई जाएगी डेवलपमेंट में है। डेवलपमेंट में पाठ्यक्रम सामग्री बनाई जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्स कंटेंट पाठ्यक्रम सामग्री। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। डेवलपमेंट में कोर्स कंटेंट पाठ्यक्रम सामग्री। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, विच फेज इंक्लूड्स समेटिव इवेल्युएशन इन एडी मॉडल। एडी मॉडल में किस चरण में योगात्मक मूल्यांकन शामिल है। योगात्मक मूल्यांकन किस चरण में शामिल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर बताना है। विच फेज इंक्लूड समेटिव इवेल्युएशन इन एडी मॉडल। एडी मॉडल में किस चरण में योगात्मक मूल्यांकन शामिल है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मूल्यांकन। मूल्यांकन, मूल्यांकन। ओके, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, एनालिसिस की बात नहीं हो रही, डिजाइन की भी बात नहीं हो रही, डेवलपमेंट की भी बात नहीं हो रही। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 का सी, एवेल्युएशन। कीवर्ड्स भी आपको याद करना है, यहाँ पे एवेल्युएशन पूछ रहा है तो यहाँ पे एवेल्युएशन मूल्यांकन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, एवेल्युएशन विल बी दी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 15, विच मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस। विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। विच मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस। विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। इसमें ऑप्शन बता देना है। जॉब एनालिसिस मेथड, नौकरी विश्लेषण विधि, या फिर स्किल एनालिसिस मेथड, कौशल विश्लेषण विधि, या ऑप्शन सी प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, या फिर लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। तो क्या आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। जॉब एनालिसिस मेथड, नौकरी विश्लेषण विधि। क्वेश्चन पूछा गया था विच मेथड इज सुटेबल फॉर ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग जॉब परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है, उपयुक्त है, जॉब एनालिसिस मेथड। यही विधि तो करेंगे जॉब के बारे में, क्योंकि कीवर्ड पूछा है, जॉब पूछा है, जॉब परफॉर्मेंस कैसा है आपका, वो किस विधि से मूल्यांकन करेंगे, कैसे करेंगे। तो जॉब एनालिसिस मेथड रहेगा, नौकरी विश्लेषण विधि रहेगी। इससे हम देखेंगे कि आपकी जॉब रोल है किस बेस पे है, कितना आपने काम किया कितना नहीं किया। तो ये एक विधि रहती है जॉब एनालिसिस मेथड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ओके, ओके, तो हमने अभी टीएम टीएम जो है इसकी हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। यूनिट 1 जो है आपका एनालिसिस ऑफ सिलेबस, एनालिसिस एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्वेश्चंस कितने किए, 15। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिए। एमसीक्यूज जो आपके सीआईटीएस फाइनल एग्जाम में आने हैं, जो आपका 5 जुलाई को होने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रट लेने हैं, याद कर लेने, समझ लेने, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से आएंगे। जितना हम पढ़ाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस में आएंगे। जो आपका मार्क्स बनेगा, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे वीडियोस लेक्चर देख लेंगे, 2x की स्पीड में देख लेंगे, तो आपके मार्क्स 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता, जो पीओटी और टीएम में आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन से आप 47 क्वेश्चन करेक्ट करने वाले हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, वीडियो देख लेना है। और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगी, जो हमारा जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम में क्या सर्च करना है, टेलीग्राम में हमारा एक चैनल है,
है, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है CIT इंस्ट्रक्टर, CIT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी, ACAD। इतना आप डाल देंगे टेलीग्राम में तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना। उसमें जितनी भी लेक्चर्स हो रहे हैं सारी PDF उसमें आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाइक करना, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जितने भी आपके दोस्त होंगे CI टेस्ट का एग्जाम दे रहे होंगे, फाइनल एग्जाम, अब उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि 10-12 दिन बचे हैं कि कैसे करेंगे, कैसे मार्क्स आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने हम वीडियो डाल रहे हैं 10-15-20 क्वेश्चंस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आपको उतने करके जाने हैं, तो आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल पास हो जाएंगे, 95+ मार्क्स आएंगे आपके। ओके, तो आपको ये सारे वीडियोस देख लेने हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें TM का यूनिट 2 करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।